हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। इसके तहत हमने मैकेनिकल ट्रेड के फिटर ट्रेड के जो है लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने एक फिटर ट्रेड की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी हुई है जिसमें आपको फिटर ट्रेड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस उसमें मिलेंगे। तो अगर चैनल में अब तक आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ पुराने वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। अब आपके पास में समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 16 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और फिटर ट्रेड का ज़्यादातर जगहों पे फिटर ट्रेड का जो एग्ज़ाम है वो 20 तारीख को होने वाला है। तो हमारे पास में कुछ हमारे व्यूअर्स का मैसेज आया था कि वो नॉन टेक्निकल की भी तैयारी करना चाहते हैं। तो नॉन टेक्निकल में 25 क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं, सिलेबस आपने देखा हुआ है कि 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से आएंगे। नॉन टेक्निकल में आपका सामान्य ज्ञान भी होगा, मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और साइंस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो 2016 वाला जो पेपर था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से था। तो हम लोग करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज इसी क्रम में आज ये जनरल स्टडीज़ का ये पहला वीडियो है आपके सामने। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, क्योंकि शेयर करने से ये वीडियो कैसे ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सकता है जिसे इसकी ज़रूरत हो। और वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में तो हम ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम करंट अफेयर के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और कई सारे ऐसे तथ्यों को डिस्कस करेंगे जो तथ्यात्मक रूप से क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी जो है हम 25 क्वेश्चन लेकर के आए। ये 25 क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताएंगे और इसमें से जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट लगता है उसको बताएंगे, तो आप उसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन किस बात का पता चलता है? लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन में किस बात का पता चलता है? आपके ऑप्शंस हैं, लोकतंत्र विकास को रोकता है, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है, तानाशाही में असमानताएं मौजूद है नहीं है, और अंतिम ऑप्शन है लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। सही ऑप्शन है लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारंपरिक त्योहार पावलकुट किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन में गोवा, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम है, जिसमें से सही ऑप्शन है जो है मिजोरम। तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना है और कई बार विभाजन का सामना कर चुका है? आपके सामने 1885 में जो दल स्थापित हुआ है उनकी लिस्ट आपके सामने दी हुई है। आपको बताना है कि इसमें 1885 में कौन सा दल जो है स्थापित किया गया था, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी स्थापित हुई थी जो कई बार डिवाइड हुई है। आपके ऑप्शंस हैं बीएसपी, आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और सीपीआईएम यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी है ये सबसे पुरानी, मतलब 1885 की पार्टी है। ठीक है, कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको हो सकता है आईएनसी से रिलेटेड, मतलब अगर आपको ये लग सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी है वो सबसे पुरानी पार्टी है और इसमें कई बार जो है बंटवारा वो डिवीज़न भी हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखिएगा। अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी या काराकोरम? अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी या काराकोरम? तो सही आंसर है काराकोरम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है नारायणी, महाकाली, करनाली या राप्ती? सही आंसर है करनाली। अगला प्रश्न, उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने का मदद करता है। चालक यानी कंडक्टर में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो यूडियोमीटर, बैटरी, कैलिपर या डायनामोमीटर? ठीक है, सही आंसर है बैटरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धानी प्राणी मार्सुपियल का उदाहरण है? मार्सुपियल का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं ज़ेब्रा, सियार, कछुआ या कंगारू। सही आंसर है कंगारू। ठीक है। धानी प्राणी जो अपनी गोद में बच्चे को रख करके चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक नृत्य घूमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य घूमरा किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या असम। सही आंसर है ओडिशा। घूमरा ओडिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले वाले पर वापस बल लगाता है? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी देख लीजिए। ऑप्शन है न्यूटन का गति का दूसरा नियम, कूलम का नियम, न्यूटन गति का तीसरा नियम या स्टीफन का नियम। बताने की ज़रूरत नहीं है, सी है न्यूटन गति का तीसरा नियम, जिसे हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं नादिया कोमांसी, माइकल फेल्प्स, मार्क स्पिट्ज या पावो नुर्मी। सही आंसर है माइकल फेल्प्स। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक के लेखक कौन है? सुकरात, इमैनुअल कांट, प्लेटो या अरस्तु। सही आंसर है प्लेटो। अगला प्रश्न, शोर मंदिर भारत के किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। ओडिशा, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र। सही आंसर है तमिलनाडु। शोर मंदिर तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है त्रिपिटक, कल्पसूत्र, तोरा या अविस्ता। सही आंसर है त्रिपिटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, बाइलाकुप्पे मठ यानी नामद्रोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? बाइलाकुप्पे मठ यानी नामद्रोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या महाराष्ट्र। सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन 1767, 1764, 1765, 66। सही आंसर है 1765। वैसे इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं आते हैं, पिछले भी हमने पेपर्स देखे हैं, तो इतिहास मतलब ऐसा प्रागैतिहासिक इतिहास या मॉडर्न इतिहास से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें मध्य प्रदेश ITITO में जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, पर फिर भी इन क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये तो आप बिल्कुल आसानी से बता लेंगे, बिट होती है। लोसार महोत्सव किस स्थान में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम या सिक्किम। सही आंसर है लद्दाख। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखिएगा। आपके ऑप्शन हैं सुनंदा भंडारे, इंदिरा जयसिंह, फातिमा बीवी या लीला सेठ। सही आंसर है फातिमा बीवी। स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर कौन से 2 शब्द मुद्रित किए गए? स्वतंत्र भारत का जो पहला डाक टिकट था उस पर कौन से 2 शब्द मुद्रित किए गए? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में जैसा मैंने आपको बताया प्रागैतिहासिक या मॉडर्न इतिहास में से कुछ भी ज़्यादातर नहीं आते हैं। किस्मत आपकी ख़राब होगी तभी इस तरह के सवाल आएंगे। फिर भी देख लेते हैं, प्रश्न आपके सामने हैं। इसका ऑप्शन है वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत या जय किसान। सही आंसर है जय हिंद। अगला प्रश्न, भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम में एक बार आ भी चुका है। आपके ऑप्शन है इथाइल आइसोसाइनेट, सोडियम आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम आइसोसाइनेट। ये सभी को पता होगा मिथाइल आइसोसाइनेट है। अगला प्रश्न, कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और होम्स किसने बनाए थे? कैल्विन और होम्स जो होते हैं कॉमिक स्ट्रिप, ये किसने बनाए? बॉब मॉर्ले, चक जोन्स, टेक्स बिल या विल वॉटरसन। सही आंसर है बिल वॉटरसन। इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। अगला प्रश्न है, तरबूज या खरबूजे के विकास
किस प्रकार की मिट्टी से सबसे अच्छा होता है? जलोढ़, रेतीली, काली या लेटराइट? बहुत सिंपल सा है, रेतीली मिट्टी, नदी के किनारे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली पीट मिट्टी मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है, सही आंसर मध्य प्रदेश है। हमारे यहाँ दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर शब्द से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस हैं लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, डेल्टाई जलोढ़ मिट्टी। सही आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। ठीक है। अब वीडियो के अंत में आपका एक और क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल है, पर टेक्निकल होते हुए भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है, वेबर किसकी इकाई है? वेबर, WB। वेबर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जब नोटिफाई करते हैं तो WB से नोटिफाई करते हैं। वेबर किसकी यूनिट है? आपके ऑप्शंस हैं चुंबकीय प्रवाह घनत्व, विद्युत चालकत्व, धारिता या चुंबकीय प्रवाह, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लो। मैं एक हिंट आपको दे रहा हूँ कि या तो A होगा या तो B होगा। ठीक है। अब आपको बताना है कमेंट करके कि A है या B। मैग्नेटिक फ्लो इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक फ्लो है। ठीक है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व है या चुंबकीय प्रवाह है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपने पूरा देखा होगा। छोटा सा वीडियो है तो ज़्यादा हमने खींचा भी नहीं है, तो इसमें अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपने जिन जिन क्वेश्चन को हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट है उनको नोट किया ही होगा। अगर नोट किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो वीडियो को दोबारा देख करके नोट कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम इस तरह के वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे जिससे आपके एग्जाम की तैयारी हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।